उपस्थित भव्य आत्माओं, देहरादून में धर्म प्रभावना करने के पश्चात चातुर्मास हेतु मुजफ्फरनगर की ओर विहार करने का समय आया। संघ ने मुजफ्फरनगर की ओर विहार शुरू किया। देहरादून, मुजफ्फरनगर, ये सब उत्तरांचल की सीमा के शहर है, नगर है। मौसम यहाँ कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। लगातार विषमताएं बनी रहती हैं। ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी भी बहुत पड़ती है, बारिश भी बहुत होती है। सभी बहुत आयत लिए हुए विहार हो रहा है। सभी प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिल रही हैं, लेकिन बिहार छोटा है इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं, क्योंकि देहरादून मुजफ्फरनगर की दूरी बामुश्किल से 160-70 किलोमीटर ही होगी। इसीलिए बड़ी अच्छे से बिहार चल रहा है। लेकिन देहरादून का जो जंगल है, उस जंगल से गुजरना, उस जंगल के आसपास रात में रहना थोड़ा कठिन होता है। और कठिनाई है सिर्फ वहां के हाथियों का डर कि कभी भी झुंड के झुंड हाथी निकल के आ जाते हैं। बाकी दूसरी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इसलिए उस तरफ के लोग कहते हैं कि बाबा यदि रुकना ही है तो ये गांव छोड़ करके रुको, क्योंकि यहाँ हाथियों का झुंड गुजरता रहता है, तो आगे निकल जाओ। बस इसके अलावा कोई वहां प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इतनी शांति है, इतनी शांति है कि पूछेगा मत। मुजफ्फरनगर की ओर कदम बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की समाज पूरे प्राणपण से समर्पित समाज, क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी लोग। मसूरी में यदि भीड़ थी तो मुजफ्फरनगर की, देहरादून में चहल पहल तो मुजफ्फरनगर की, मसूरी तक ले जाने में मुजफ्फरनगर वाले, वहां से लाने में मुजफ्फरनगर वाले, सब आगे पीछे। बहुत ही शानदार विहार चल रहा है। मुजफ्फरनगर में मंगल प्रवेश की तैयारियां हैं। चातुर्मास के लिए आना है तो पहले से ही विशालतम पंडाल का निर्माण, रहने की व्यवस्था जो जैन औषधालय में है, वहां पर एक रूम छोटा सा आचार्य श्री के लिए है, एक थोड़ा सा बड़ा सा रूम हम 4 साधुओं के लिए है, एक सामने छोटा सा रूम है, वहां पर 2 साधु, एक अंदर रूम है, पीछे एक रूम है, तो वहां माता जी। इस प्रकार का पूरी व्यवस्था है। लेकिन संघ को यदि एक साथ बैठना है तो कहां बैठे, आहार के बाद आदि के समय के लिए एक समस्या है। तो ओपन छत पर पांडाल लगा करके बांस बल्ली का शानदार मजबूत वाटरप्रूफ वहां बना दिया। हम लोग मसूरी होकर के आए थे, इसलिए उस पंडाल का, उस स्थान का नाम हमने लाल टिब्बा रख दिया। क्या? लाल टिब्बा पूरा वो था, तो आराम से आहार के पश्चात वहीं पर बैठना होता था। स्वाध्याय आदि सब प्रक्रियाएं होती थी, प्रतिक्रमण आदि वहीं पे कर लेते थे। मुजफ्फरनगर में मंगल प्रवेश हुआ, बहुत शानदार व्यवस्थाएं रही, बहुत अच्छा चातुर्मास वहां पर प्रारंभ हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह हुई कि आचार्य श्री ने मंगल प्रवेश के साथ ही कहा, प्रज्ञा सागर जी, मेरे दरवाजे तो 24 घंटे बंद रहेंगे।
पूरा चतुर्मास तुमको संभालना है। मैं सिर्फ प्रवचन के लिए 8:30 बजे बाहर आऊंगा या हार करके वापिस अपने कमरे में। दोनों तरफ 2 दरवाजे थे, 2 जालियां लगवा दी गई। आचार्य श्री दिन भर लिखते थे और लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते थे। क्योंकि गुरुदेव ने संकल्प लिया कि इस चातुर्मास में मुझे रत्नकर्ण साबकाचार्य की संस्कृत टीका लिखनी, और उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। मुजफ्फरनगर चातुर्मास में पहले ही दिन से संकल्पबद्ध होकर के वे बैठते। घंटों संस्कृत का उनको अच्छा ज्ञान है। बहुत दिनों से अब उपयोग नहीं हो रही है तो बात अलग है, अन्यथा उन्होंने पूरी व्याकरण पढ़ी है, पूरा गातंत्र पढ़ी है, पूरी रचनानुवाद कौमुदी पढ़ी है, जितना जो होता है सब कुछ पढ़ा है। तो उन्होंने संस्कृत में रत्नकर्ण साबकाचार्य की टीका प्राप्त। खुशी की बात यह है कि टीका का शुभारंभ अपने नाम से हुआ। क्या मुनि प्रज्ञा सागर महाराज और संस्कृत में उन्होंने लिखा कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि टीका करो, और उसका हुआ। मैं बार बार गुरुदेव से कहता हूं, गुरुदेव वो टीका कहाँ है, आप निकाल के दो, मैं उसका प्रकाशन करवा देना चाहता हूं। क्योंकि आचार्य से लिखते थे, फिर दिन में 2 संस्कृत के विद्वान आते थे, वो विद्वान आकर के उस टीका को देखते थे, व्याकरण की कोई अशुद्धि होती थी उसको सुधारते थे। ऐसा सारा का सारा क्रम बिल्कुल लगातार आप दिन भर उनको लिखते हुए देख सकते हो। दोनों तरफ जालियां लगी थी, बाहर अंदर जाने का किसी को परमिशन थी नहीं। दर्शन बाहर से करो, हमसे संपर्क साधो और बाहर निकलो। तो ऐसा ऐतिहासिक चातुर्मास, अर्थात एक बहुत बड़ा काम करने वाला चातुर्मास वहां पर हुआ कि आचार्य श्री ने पहली बार संस्कृत में वह टीका वहां पर तैयार की। लेकिन दुर्भाग्य का है कि आचार्य श्री उसे प्रकाशित क्यों नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं देना चाहते हैं। हर बार बोलते हैं, हाँ प्रज्ञा सागर जी इस बार तो तुमको पक्का दे देता हूं, ये तुम ले लो और छपवा दो। फिर मांगते, फिर नहीं देते। वजह कारण क्या है, आज तक मैं उनसे पूछ नहीं पाया और वो मुझे बता नहीं पाए। लेकिन टीका लिखी हुई रखी है। निश्चित तौर पर उनका जो चिंतन है, उनका जो सोच है, वो अपने आप में अद्भुत है। और उसको यदि उन्होंने संस्कृत में लिखा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में विद्वत समाज में वह निश्चित तौर पर एक मानक स्थापित करेगी, ऐसा मैं मान के चलता। तो गुरुदेव टीका लिखते रहे, सुबह प्रवचन करते रहे, बाकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में थी। शाम को आनंद यात्रा होती रही। पूरा चातुर्मास बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहा। इस चातुर्मास में मैं 1 सितंबर को 25 साल का होने वाला था। सिल्वर जुबली, बड़ा उत्सव था, मन में भी उत्साह था। हमारा पूरा पैनल था बच्चों का, युवाओं का, उनमें भी बहुत उत्साह था कि महाराज श्री बहुत शानदार तरीके से 25वीं जन्म जयंती मनाएंगे। पूरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में, पूरी बागडोर मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में है। गुरुदेव जो कहते हैं उसे मैं कहता हूँ, वो कहते हाँ करो। अब ये 25वां जन्मदिन, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ऐसा है कि 25वां जन्मदिन मनाना चाहते हैं। बोले हाँ बिल्कुल मनाओ। रंच मात्र भी किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं, कोई मनाही नहीं, कोई हिचकिच वो नहीं। हाँ बढ़िया बढ़िया मनाओ बेटा। अब 25वां जन्मदिन था, मैंने 25 लोग 25 प्रकार के तैयार किए। 25 लोग 25 प्रकार के, कि 25 लोग आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, 25 लोग आजीवन पूजन करने का नियम लेंगे, 25 लोग आजीवन अभिषेक करने का नियम लेंगे, 25 लोग आजीवन रात्रि भर का त्याग करेंगे, 25 लोग आजीवन देव दर्शन का नियम लेंगे। ऐसे सब छोटे बड़े नियम बनाकर किए, ऐसा शानदार कि अपने और दूसरा कुछ नहीं करने का। 25 लोग पाद प्रक्षाला, हाँ ये नहीं करना, बस 25 लोग क्रम से आते जाएं, श्रीफल चढ़ाते जाएं। गुरुदेव बैठे हैं, उन्हें श्रीफल चढ़ाए, आशीर्वाद ले और अपने जन्म दिवस पर वह नियम लेते चले जाए। तो ऐसा वह 25वां जन्म जयंती समारोह मुजफ्फरनगर में नियमों के साथ मनाया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से वो नियम धारण किया। अद्भुत था वो, अनूठा था वह। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सब लोग तैयार, इतनी भीड़ है ना, इतनी बड़ी समाज है कि किसी भी छोटे छोटे नियम भी थे।
और छोटे नियम थे तो छोटे बच्चे तैयार थे, बड़े बच्चे तैयार थे, युवा तैयार थे, सब तैयार थे। 25 बच्चे चिंगम खाने का त्याग करेंगे, कौन मना करेंगे? नहीं खाएंगे जीवन भर चिंगम, और क्या होगा? तो ऐसे छोटे छोटे नियम भी थे और ब्रह्मचर्य जैसे बड़े नियम भी थे। और सभी लोगों ने नियम लिया, बारी सब लोग बराबर तरीके से क्रम से बैठे थे। ये पहला नियम वाले, दूसरे नियम वाले, ऐसी 25 लेयर थी। क्रम से एक एक उठते थे लोग, श्रीफल चढ़ाते थे, आशीर्वाद लेते थे और जन्मदिन मना लिया। ये अद्भुत अपने आप में अनूठा जन्मदिन था उस मुजफ्फरनगर में गुरुदेव की उपस्थिति में। गुरुदेव की उपस्थिति में अपने आप में अनोखा था। अपनों को भी अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुदेव को अच्छा लगा। क्या कि प्रज्ञा सागर ये बढ़िया लगा भाई कि तूने इतने सारे लोगों को इतने सारे नियम उनके हिसाब से दे दिया और लोगों ने वह नियम लेकर के। वो पहले ऐसा नहीं था कि भाई सभी लोग एक ड्रेस में आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाहर पढ़ा जैसा जिसको अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ये थीम चल गई है। पहले ऐसा कहा होता था जो जैसा आ जाए वो वैसा चल जाता था। आजकल थोड़ा ज्यादा होने लगा, लेकिन उस समय 25वां जन्म जयंती महोत्सव मुजफ्फरनगर में मनाया। सारे कार्यक्रम चलते रहे। गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता यह है वो कभी किसी अच्छे काम के लिए मना नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात उनकी विशेषता यह है कि यदि कोई कार्यक्रम है तो वहां पर उपस्थिति देने में मना नहीं करते। घंटे का कार्यक्रम हो, 2 घंटे का कार्यक्रम हो, 4 घंटे का कार्यक्रम है, आंख बंद करके बैठे तो बैठे, तुमको बुलवाना तो बुलवाओ, नहीं बुलवाना तो नहीं बुलाओ। लास्ट में बोल दो गुरुदेव आप प्रवचन करें, आंख खोलेंगे ऐसा देखेंगे और प्रवचन चालू। ऐसी उनकी विशेषता है। तो इसलिए उनकी छत्र छाया में बच्चे एकदम निर्भय रहते। उनको मालूम है कि गुरुदेव नाराज होने वाले नहीं हैं। अब ये चातुर्मास समाप्ति का समय आया, गुरुदेव की टीका समाप्ति का समय आया, सब कुछ हो गया। अब चातुर्मास के तुरंत बाद विहार करना है, क्योंकि तरुण सागर जी महाराज ने गुरुदेव को दिल्ली बुलाया है। कहाँ बुलाया है? 30 नवंबर 1997 लाल किला से मांसाहार के निर्यात के विरोध में विशालतम रैली और विशालतम आयोजन लाल किला के साथ गुरुदेव को इनवाइट किया है। जब गुरुदेव बुलाते थे तो हम जाते थे। पहला अवसर था कि तरुण सागर जी ने बुलाया, क्योंकि उसके पहले ऐसा नहीं कि सौरभ सागर जी बुला चुके थे, सब कुछ हो गया था। तरुण सागर जी ने बुलाया। अब हम सब लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे। क्या कर रहे हैं? यहां से हम पानीपत में सौरभ सागर जी का चातुर्मास है, तो पानीपत से सौरभ सागर जी, पुण्य सागर जी, मुजफ्फरनगर से हम दिल्ली में तरुण सागर जी, पुलक सागर जी है ही। हम लोग वहां पर दिल्ली पहुंचे। इस समय दिल्ली में तरुण सागर जी ने भोलानाथ नगर में चातुर्मास किया था और भोलानाथ नगर में चातुर्मास करने के बाद बहुत अच्छा माहौल उस पूरे जमुना पार उनका बना। उसी के फलस्वरूप 30 नवंबर का दिन उन्होंने लाल किले से, उनकी बड़ी एक इच्छा थी, सपना था कि मैं लाल किले से संबोधित करूं, तो लाल किले से हमने कार्यक्रम रखा। रैली थी राजघाट से लाल किला, राजघाट से 30 नवंबर, दिल्ली का मौसम, कोहरा का वातावरण। हम लोग सीधे राजघाट पहुंचे। वहां पर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी विशेष रूप से आमंत्रित थे, वो वहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने गांधी जी के समाधि पर पुष्प अर्पण करने के साथ वहां से आचार्य श्री तरुण सागर जी, हम सब लोग रैली प्रारंभ। सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे उस रैली। राजघाट से लाल किला, लाल किला हमें पहुंचे। वहां सिंघल जी आ गए थे। लाल किले मेरे ख्याल से आडवाणी जी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी। वहां से चले
जब लाल किला आए तो लाल किला में शानदार स्टेज लाल किला के सामने बना हुआ था। सामने पब्लिक ही पब्लिक थी, खुले में बैठी हुई थी। वहां पर प्रवचन होने थे। अपने साधु संत तो थे ही, तरुण सागर जी ने अन्य साधु संतों को भी थोड़ा सा इनवाइट किया था कि भाई वो लोग भी आएंगे। तो कार्यक्रम सर्व धर्म संभाव से भरा हुआ, अहिंसा के लिए, शाकाहार के लिए, मांस निर्यात के विरोध में है। इस कारण से सबका आना भी, तो वो लोग भी आए थे। वहां पर आचार्य श्री ने 30 मिनट का उद्बोधन दिया। कितने? 30 मिनट। लाल किले के 30 मिनट। ऐसे एक किताब भी छपी, तरुण सागर जी की भी आई, उन्होंने भी दिया था। ऐसा हुआ। अपने आप में जैन समाज के द्वारा लाल किले की प्राचीर से, लाल किले से सामने से दिगंबर साधुओं ने एकत्रित होकर के पहली बार अहिंसा के लिए बिगुल बजाया था, जो अपने आप में एक अनूठा, अनोखा, अनुपम आयोजन था। उसी दिन तरुण सागर जी महाराज के मस्तिष्क में आ गया था कि आज तो मैंने किया ही है, अभी ये छोटा स्केल पर है, लेकिन आने वाले समय पर जब 21वीं सदी का शुभारंभ होगा तो 1 जनवरी को लाल किले से ही कार्यक्रम होगा। ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया था। अब तरुण सागर जी ने कार्यक्रम तो कर लिया, हम लोग वहां पर थे। बार बार मुझसे कहते, प्रज्ञा सागर तुम गलत टाइम पे चले गए। क्या बोलते हैं? गलत टाइम पर चले गए, तुम अलग हो गए आचार्य के पास, गलत टाइम पर। 5 साल जो अपन ने खेती की थी ना, बीज बोए थे, अब उस फसल को काटने का अवसर आया तब तुम चले गए, अन्यथा तुम साथ रहते तो कितना आनंद होता है, ये विचार करो। बार बार उनका एक ही बात, तुम ऐसे टाइम पे चले गए जब फल का अवसर आया था। क्योंकि हमने साथ साथ चातुर्मास किया, गाडरवारा में, सोनकच्छ में, इंदौर में, भोपाल में, कोटा में, यहाँ चातुर्मास किया। उसके बाद जब दिल्ली देश की राजधानी में चातुर्मास करने का अवसर आया तो मैं उनसे अलग हो चुका था। इसलिए कहते थे कि यहाँ होते तो अपन और ही आनंद उसका लेते। ठीक है, अपने दिमाग में शुरू से ऐसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि अपन उतने ही सपने देखते हैं जितने देखना चाहिए। मैं तरुण सागर के साथ 5 साल रहा, लेकिन रहने के बाद भी कभी तरुण सागर बनने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं तरुण सागर रहेंगे, प्रज्ञा सागर रहेंगे। तरुण सागर प्रज्ञा सागर नहीं बन सकते, प्रज्ञा सागर तरुण सागर नहीं बन सकते। सब अपनी अपनी तरह से जन्मे हैं और अपनी अपनी तरह से काम करने के लिए पैदा हुए। बस वही सोच करके हम चलते रहे। बस ये तो सब हो गया कार्यक्रम। अब पुष्पगिरी का शिलान्यास की तारीख निकल गई कि पुष्पगिरी में शिलान्यास करना है। गुरुदेव कहते हैं कि अब पुष्पगिरी चलना है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो पुष्पगिरी नहीं जाऊंगा आपके साथ। और क्या हो गया? मैंने कहा आप इतना खतरनाक विहार करते हो, एक टाइम में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, दिन भर में 25, 30, 35, 40 किलोमीटर। मैंने कहा अपने बस का नहीं, मैं नहीं जा सकता। गुरुदेव ने कहा बस यही बात है ना? मैंने कहा बस यही बात है कि आप विहार बहुत ज्यादा करते हो जो अपने बस का नहीं। बोले चलो, बिहार की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। जितना विहार करवाना है तुम करवाओ। तुम बोलोगे 10 किलोमीटर तो 10, तुम बोलोगे 8 तो 8, तुम बोलोगे 12 तो 12, 15 तो 15। मैंने ये हो सकता है। फिर पुष्पगिरी विहार की जिम्मेदारी दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी जिम्मेदारी अपन ली। बस जो रास्ता देखने जाता था उसके कान में एक ही मंत्र, सुबह 10-12 से ज्यादा नहीं, शाम को 8-10 से ज्यादा नहीं, बस इतना ही चलना है। जब सर्दी बढ़ गई तो सुबह 8-10 से ज्यादा नहीं, दोपहर को 10-12, बस उल्टा कर देना, इतना ही होना है। गुरुदेव की मानना पड़ेगा, अन्यथा वो इतना लंबा विहार करते हैं। एक बार यदि यहां से चले 20 किलोमीटर चलना है तो 20 किलोमीटर चल करके ही बैठे, बीच में 1-2 बार स्टॉप ले लें, बैठ जाएं, आराम करो, सीधा 20 तो 20, 18 तो 18, 12 तो 12, रुक रही नहीं, जो चले तो वहीं पर जाकर के। ये समस्या उनके साथ।
ठीक है, जिम्मेदारी अपने पास है। बिहार प्रारंभ हो चुका है दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल, होडल आदि होते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है और बिल्कुल जैसा मैं चाह रहा हूं उसी गति से यात्रा चल रही है। संग में सभी तरुण सागर जी, पुलक सागर जी को छोड़ करके सभी साधु हैं, लेकिन जो विहार करवाने वाले साथ चलने वाले लोग हैं, जितने साधु हैं उससे 2-4 ही ज्यादा होंगे, बाकी उतने ही लोग, बस ज्यादा लोग नहीं हैं। और बिहार, लेकिन कम लोग होने के बावजूद भी विहार और आहार दोनों बहुत अच्छा। मैं ऐसा सोचता हूं जितने कम लोग होते हैं आहार उतना अच्छा होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं वो ज्यादा लोग प्रभाव ना दिखा रहे। बाप रे, 2 महाराज जी आहार देने वाले 50 लोग, पर लेने की हिम्मत तो देखो कैसी होगी, बहुत मुसीबत हो जाती है। 2 महाराज जी चौके 25-25 लग रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जितने कम लोग होते हैं उतने अच्छे से सोच कर, देख कर, शांति से आहारचर्या होती है। तो वो लोग कम जरूर थे बिहार में, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा था। अभी मथुरा आने में देरी थी। मथुरा के पहले एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना का जिक्र मैं कल ही करूंगा आज, लेकिन बहुत खतरनाक घटना, और उस घटना के पश्चात क्या कैसे होता है मैं आपको कल बताऊंगा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, जय गुरुदेव, जय महावीर।